हेलो दोस्तों, ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश है। इनकी आर्मी पावर में सबसे मेन है मिसाइल्स। ईरान के पास मिसाइल और रॉकेट्स की बहुत सारी वैरायटीज हैं और इसी में सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल ऐड हुई है फतह मिसाइल। इसे ईरान की आर्मी नहीं बल्कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड आर्मी ने अनवील किया है। तो ये मिसाइल कितनी रेंज तक जा सकती है, इसकी क्या क्या खासियत है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और इनके बड़े कमांडर्स की मौजूदगी में फतह मिसाइल को अनवील किया गया। ये मीडियम रेंज की मिसाइल 1400 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यानी पश्चिमी ईरान से अगर इसे फायर किया जाए तो इजराइल में मौजूद टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी खासियत है कि ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो होती हैं जो साउंड की स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा तेज चल सके और इसकी स्पीड साउंड से 13 से 15 गुना ज्यादा तेज है। यानी 16,000 किलोमीटर पर आवर से लेकर 18,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दुश्मन के एरिया में जाती है। इसीलिए ईरान ने इजराइल को चिढ़ाने के लिए अपनी राजधानी में एक बैनर लगाया जिसमें इस मिसाइल की फोटो के साथ केवल इतना लिखा 400 सेकंड, क्योंकि ये 400 सेकंड में ही इजराइल पहुंच सकती है। इसके जवाब में इजराइल ने कहा कि हम इससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से जवाब देंगे। हाइपरसोनिक एबिलिटीज, दोस्तों इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत है इसका कोई भी डिफेंस सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइल्स लगी होती हैं उन सभी मिसाइल से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। यानी कि इजराइल का आयरन डोम या अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल्स भी इसे रोक पाने में सक्षम नहीं होंगी। बहुत से लोग इसे फतेह मिसाइल कह रहे हैं, पर इसका नाम फतह है जिसका मतलब होता है विजेता यानी जीतने वाला, जबकि फतेह का मतलब होता है जीत। और ईरान के पास पहले से फतेह नाम की दूसरी मिसाइल्स मौजूद हैं, जैसे कि फतेह 313 शॉर्ट रेंज मिसाइल। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की नोजल यानी नोक अलग से मूव कर सकती है, जिससे कि दुश्मन की मिसाइल जो इसे डिस्ट्रॉय करने आएंगी उन्हें ये कंफ्यूज कर सकती है। ईरानियन मीडिया के मुताबिक तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। यानी आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल्स को निशाना बनाकर डिस्ट्रॉय करता है, ये मिसाइल उसे ही निशाना बनाने में सक्षम है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि दुनिया में ईरान से पहले केवल 2 देशों के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी, रशिया और चाइना। यानी यूएसए ही क्या, कोई और देश भी फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं डेवलप कर पाया है। रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम KH-47M2 किंजेल है, जिसकी स्पीड माक 10 है। वहीं चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम WU-14 है, जिसकी टॉप स्पीड माक 5 से माक 10 के बीच में है। अब दोस्तों, माक क्या होता है? साउंड की स्पीड को माक कहते हैं, जो कि 1235 किलोमीटर पर आवर है। तो माक 5 का मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज। और ईरान की ये मिसाइल माक 15 यानी साउंड की स्पीड से 15 गुना ज्यादा तेज है। यानी इस टाइम दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है। हमारे देश इंडिया के पास सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस मौजूद है, जिसकी स्पीड माक 3.5 है और हाइपरसोनिक मिसाइल की डेवलपमेंट फिलहाल चल रही है। रशिया ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज यूक्रेन में किया है, इसीलिए यूएसए भी काफी तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने पर वर्क कर रहा है। पर यूएसए इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के बाद भी फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप नहीं कर पाया है। वहीं ईरान ने इतने सैंक्शंस के बाद भी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करके दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, ईरान के मुताबिक इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये एटमॉस्फेयर के ऊपर भी चल सकती है। यानी धरती के एटमॉस्फेयर में भी से कुछ नहीं होगा और एटमॉस्फेयर के ऊपर भी से कुछ नहीं होगा। व्हाई इट इज सो डेंजरस? दोस्तों, अगला सवाल ये है कि इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में काफी ऊंचाई पर फ्लाई करती है और उतनी ऊंचाई पर किसी भी डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स नहीं पहुंच पाती हैं। ऊपर से इसकी हाई स्पीड की वजह से जमीन पर मौजूद रडार भी इसका पता तब लगा पाते हैं जब उनके काफी ज्यादा पास आ जाती है। इसीलिए इसे तब डिस्ट्रॉय कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि दोस्तों, अमेरिका, उसके 3 सबसे बड़े दुश्मन देश यानी रशिया, चाइना और ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गई हैं। इसीलिए वो काफी तेजी से इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। और यूएसए अगले 3 सालों में 28 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला है। इन सैटेलाइट्स का काम होगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करना। यानी जमीन पर मौजूद रडार से नहीं बल्कि आसमान से इन मिसाइल्स को लॉन्च होते ही ये सैटेलाइट्स डिटेक्ट करेंगे और फिर आसमान से ही उसका पीछा करते रहेंगे और उसके पाथ को कैलकुलेट करके आर्मी को सारा डेटा पहुंचा देंगे, जिससे इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। पर ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट फेज में है और तब तक इन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर पाना लगभग नामुमकिन
मुमकिन है। तो दोस्तों ये थी जानकारी ईरान की लेटेस्ट फतह हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।